आज हम बात करने वाले हैं आईटी वेलकम टू डेयरी के एपिसोड 1 के बारे में। डेयरी के डार्क सीक्रेट्स का दरवाज़ा पहली बार खुलता है। एक अजीब सा टाउन, अजीब सी खामोशी और एक अजीब सा डार्कनेस जो हर बच्चों को अपना निशाना बनाती है। एपिसोड शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम मैटी सिलमंड्स है। वो मूवी थिएटर में जाता है मूवी देखने के लिए, लेकिन उसके पास टिकट्स नहीं होते। वो इलीगली अंदर घुस जाता है। वहाँ के गार्ड्स उसका पीछा करते हैं तो वो भागता है और उस थिएटर से भागकर वो बाहर निकल जाता है। वो इस जगह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। अब वो जब बाहर भाग कर आता है तो रात का वक्त होता है, रोड बहुत ही सुनसान होता है और मैटी एक गाड़ी को रुकवाता है जिससे वो लिफ्ट मांगता है, पर वो नहीं रुकता है। फिर दूसरी गाड़ी आती है, उसे रुकवाता है, वो रुक जाती है। उसमें एक फैमिली बैठी हुई होती है जिसमें 2 बड़े लोग होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, और 2 बच्चे होते हैं। स्टार्टिंग में तो वो लोग बिल्कुल ही फ्रेंडली लगते हैं, लेकिन जैसे वो गाड़ी में बैठता है सब कुछ ऑफ लगना शुरू हो जाता है। फैमिली का बिहेवियर, उनकी क्रीपी स्माइल्स, सब कुछ बिल्कुल अननेचुरल हो जाता है और वहाँ पे एक डर का माहौल क्रिएट होता है। और ये सब देखते ही देखते मैटी समझ नहीं पाता है कि वो अब एक नाइटमेयर की तरफ जा रहा है। वो फैमिली मैटी से प्रॉमिस करता है कि वो डेयरी से बाहर ले जाएगा, लेकिन वो वापस डेयरी में ही लौट आते हैं। और फिर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग मोमेंट होता है। उस फैमिली में जो वो औरत होती है वो प्रेग्नेंट होती है और वो उसी वक्त बच्चे को डिलीवरी करती है कार के अंदर ही। जब वो उस बच्चे को जन्म देती है तो कोई आम बच्चा नहीं होता, वो एक म्यूटेंट बेबी होता है, बिल्कुल क्रीचर की तरह, बहुत ही अजीब, जो उड़ भी सकता है। वो अचानक से उड़ता है और सीधा मैटी पर अटैक कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। अब एंट्री होती है हमारे यंग ग्रुप्स की, जिसमें एक लिली है, एक टेडी उरिस, फिल मेल्किन और सूजी और उसका दोस्त रॉनी। जिसमें लिली, टेडी और फिल ये तीनों ही मैटी के बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं। ये लोग भी इंतज़ार में है कि मैटी कब आएगा, बिना बताए ही कहाँ चला गया है वो। न्यूज़पेपर में भी मिसिंग फ़ोटोज़ छप गए चुके हैं। एक रात लिली अपने बाथरूम में होती है तो अचानक से बाथरूम के बाथ टब के ड्रेनेज से एक आवाज़ आती है। वो मैटी की आवाज़ होती है, जिसमें वो कोई गाना गा रहा होता है और अचानक से एक ही वर्ड को रिपीट करता है, ट्रबल 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 ट्रबल। खून से लथपथ ये 2 उंगलियां उस ड्रेनेज से निकलती है। और फिर लिली अपने दोनों दोस्त टेडी और फिल को ये बात बताती है, लेकिन वो लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, खास करके फिल। फिर एक रात टेडी अपने घर में होता है, जहाँ पर वो लैंप में एक शेड देखता है और उस शेड से आवाज़ें आती है, बहुत ही अजीब आवाज़, और उसमें मैटी की भी आवाज़ होती है, जिससे वो बिल्कुल ज़्यादा घबरा जाता है और अब उसे भी यकीन होने लगा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब ये सभी लोग मिलकर मैटी की डिसअपीयरेंस की मिस्ट्री सॉल्व करना चाहते हैं। और अब वो लड़की भी उसके साथ मिल जाती है जो उसने थिएटर में आखिरी वक्त जिसने उसे देखा था, क्योंकि उसे भी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं ड्रेनेज से। अब ये सब मैटी की डिसअपीयरेंस की मिस्ट्री सॉल्व करना चाहते हैं। इनका ग्रुप इनोसेंट भी है, क्यूरियस भी, और ये क्यूरियोसिटी ही इनकी सबसे बड़ा ट्रैप बन जाती है। अब ये बच्चे वहाँ जाते हैं जहाँ पे मैटी की आवाज़ सुने थे। ये लोग जाते हैं मूवी थिएटर के जहाँ मैटी की आवाज़ सुनते हैं। क्लूज ढूंढते ढूंढते सभी लोग वापस थिएटर में आते हैं। यहाँ पर एपिसोड का बिगेस्ट शॉक होता है। मूवी सीन जब चल रहा होता है स्क्रीन पे, तो स्क्रीन के पीछे से क्रीचर उभरने लगता है। क्रीचर उभरना शुरू हो जाता है, जैसे स्क्रीन मेल्ट हो रहा हो और एक डेमोनिक फिगर उन पे जंप कर देता है। और फिर ब्लड बाथ, यानी कि बिल्कुल खून खराबा, बिल्कुल खून ही खून हर तरफ हो जाता है। टेडी मर जाता है, फिल भी मर जाता है और सूजी भी मर जाता है। सब एक ही जगह पर। इतना ब्रूटल स्टार्ट किसने सोचा भी नहीं था। अब सिर्फ लिली और रॉनी ही बचे हैं। एपिसोड 1 हमें ये मैसेज देती है कि हमें मानना होगा, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल हॉरर स्टोरी, दिस इज़ डेयरी, और डेयरी किसी को नहीं बख्शता। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपको पता है क्या करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।